नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक ये रहेगा कि हमें भ्रमित किया जा रहा है, हमें कंफ्यूज किया जा रहा है, और ये आज से नहीं, कई सालों से, कई दशकों से होता आ रहा है। तो कन्फ्यूजन क्या कर रहे हैं या क्या हो रहा है कि हमें एक तो मैं पहले बेसिक आपको बता देता हूँ कि जैसे जो गर्भ रहता है या जो फीटस रहता है, जो वो माता के कोख में पलता रहता है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया प्लेस क्या होता है और सेफ़ प्लेस क्या होता है? जब तक कि वो कैपेबल नहीं है तब तक उसके लिए सेफ़ प्लेस है कि वो माता के कोम्ब में या वोम्ब क्या बोलते हैं, आई फॉरगॉट द वर्ड, इंग्लिश वर्ड। तो जो माता के कोख में रहता है, दैट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर हिम और हर। क्योंकि वहाँ पे उसको सब आराम भी मिलता है, खाना पीना भी मिलता है, कुछ कष्ट करने की ज़रूरत भी नहीं रहती, बाहर से सांस लेने की ज़रूरत नहीं रहती। दैट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर दैट फिटस। उसी प्रकार से ये जो परमात्मा है, ये जो विश्व है, ये हमारी माता है, और हम उसके गर्भ है या उसके फीटस है, उसके बच्चे हैं। और जैसे माता से बच्चा गर्भ नाभि नाड़ी से जुड़ा हुआ होता है, जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड से ही तो उसे खाना पीना, न्यूट्रिशन सब मिलता रहता है, बराबर। और उसकी ग्रोथ भी चलती रहती है। लेकिन क्या होता है कि माता 9 महीने तक या 9 महीने से ज़्यादा उसे अपने पेट में नहीं रख सकती, नहीं तो उसका पेट फूट जाएगा, क्योंकि गर्भ एक्सपांड करता रहता है। तो जब टाइम भर जाता है, टाइम पूरा हो जाता है, तो वो भी, उसकी बॉडी भी, औरत की बॉडी गर्भ को बाहर निकाल देती है, जिसे हम डिलीवरी कर देते हैं। लेकिन बहुत करुणामय हमें रहना चाहिए कि ये जो ईश्वर है, ये हमेशा ही हमसे जुड़े हुए रहते। वो नहीं चाहते कि हम हमारी परमात्मा से जो कॉर्ड जुड़ी हुई है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हुई है, उसे ना काटे। वो तो चाहते हैं कि हम कनेक्टेड रहें। अगर हम कनेक्टेड रहेंगे तभी हमें सब न्यूट्रिशन मिलेगा, तभी हमारे जीवन में शांति, सुकून आएगा और सब अच्छा होगा। लेकिन हो क्या जाता है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि लोग हमें भ्रमित कर रहे हैं, और बहुत सालों से, दशकों से कर रहे हैं। अभी हुआ ये, बस इसमें ये दोनों केस में डिफरेंस ये रहता है कि माता हमें फिज़िकली दिखती है, और जो परमात्मा है, जो परम माता है, ठीक है, वो दिखती नहीं है, वो इनविजिबल है। तो इनविजिबल होने के कारण हम उसे मानने से इनकार कर देते हैं। हमें लगता है कोई है ही नहीं वहाँ पे। और बाकी जो दूसरे लोग हैं वो आ जाते हैं वो कॉर्ड कट करने को, जो हमारी जुड़ी हुई है, जिससे हमें शांति सुकून मिल रहा है, वो कट करने को आ जाता है, वो कंफ्यूज कर देते हैं। अभी ये लोग कौन से रहते हैं? ये लोग वही रहते हैं जो बोलते हैं कि कुछ नहीं रहता, ज़्यादा भक्ति मार्ग ये मत करो, उससे कुछ मिलता नहीं है, अगला जन्म किसने देखा, किसे पता भगवान होता है नहीं होता है। एक ही लाइफ है, खाओ पियो ऐश करो, मज़ा करो। तो ये बोल के वो क्या कर देते हैं, हमारी वो कॉर्ड जो रहती है उसे काट देते हैं, जो नाल गर्भ नाभि है, नलिका जो रहती है उसे काट देते हैं। उससे हो क्या जाता है, हम दुखी हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लाइफ में भटक जाते हैं, क्योंकि जो हमें कनेक्शन मिल रहा था, जो हमें गाइडेंस मिल रहा था, वही कट गया, और ये लोगों ने हमें कंफ्यूज कर दिया। ये जो बाकी की बाहरी दुनिया है, टीवी है, सीरियल है, मूवीज़ है, और भी ये उटपटांग कुछ आधे अधूरे विद्वान जो खुद को कहलाते हैं और हमें भटकाते हैं कि खाओ पियो ऐश करो, इन सब की वजह से हम कंफ्यूज होके अपने असली स्रोत से दूर हो रहे हैं। स्रोत मीन्स सोर्स इन इंग्लिश। तो जो सोर्स ऑफ पीस है, पीस ऑफ माइंड है, और फुलफिलमेंट है, एन्जॉयमेंट है, हैप्पीनेस है, उससे हम दूर हो गए। अब ये तो एक पीड़ा हो गई। और दूसरे कुछ अलग तरीके के लोग रहते हैं, मतलब हम सेंटर में थे, ठीक है,
हम सेंटर में थे, हम कनेक्टेड थे, भगवान से जुड़े हुए थे, अच्छा सब चल रहा था। लेकिन ये लोग आए, इन्होंने बोला कि भाई कोई भगवान है नहीं, कोई ऊपर माँ तो दिख नहीं रही है, ये सब भ्रम है, तुम खाओ पियो ऐश करो, इधर आ जाओ। इन्होंने खींच के हमें ये साइड ले लिया। अभी जैसे ही हम अपने सेंटर से हट गए तो दुख दर्द सब शुरू हो गए, और फिर पता नहीं फिर आत्मा क्यों उलझी हुई रहती है, समथिंग मिसिंग वाली वो फीलिंग शुरू हो गई। अब यहाँ पे चलो कैसे तैसे हमने एडजस्ट कर लिया। फिर एक दूसरे तबके के लोग आ जाते हैं, दूसरे कैटेगरी के लोग आ जाते हैं, जो बोलते हैं कि ये संसार गलत है, ये मोह माया है, ये तुम बीवी बच्चों के चक्कर में पड़े हुए हो, ये सांसारिक चीज़ों में उलझे हुए हो, ये सब मोह माया है, इसमें तुम भटक के रह जाओगे, सब छोड़ दो, सिर्फ भगवान को पूजो, सिर्फ ईश्वर की शरण में चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ होगा, ये वो कह के मतलब फिर वो इधर से हमें इधर खींच के लेके आते हैं। तो आदमी का ऐसे बंदर बन जाता है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, ऊपर जो एक्चुअल कनेक्शन मिल रहा था वो तो कट गया, तो बीच का बंदर बन जाता है आदमी का। और आदमी इसीलिए, हम लोग इसीलिए कंफ्यूज्ड है आज के डेट में कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए। क्योंकि खाओ पियो ऐश करो वो भी फॉर्मूला अपना के देख लिया, लेकिन उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा। ये लोग बोल रहे हैं कि सब छोड़ छाड़ दो, तो वो भी हमसे हो नहीं पाएगा। और जो एक्चुअल जिधर से गाइडेंस आ रहा था भगवान का, तो वो भी सोर्स कट चुका है। इसीलिए हमारी लाइफ बहुत मिजरेबल बन चुकी है, बहुत हम कंफ्यूज हो चुके हैं। तो अभी ये नैरेटिव हो सकता है किसी ने पर्पसफुली सेट किया हो सकता है हम बोल सकते हैं कि जो अंग्रेज़ पुराने टाइम में आए, भारत पे राज्य किया, तो उनको ये बात अच्छी ना लगी होगी कि ये लोग तो बहुत स्पिरिचुअली एनलाइटेंड। उस टाइम पे हर कोई स्पिरिचुअली एनलाइटेंड था और इसीलिए खुश था और इसीलिए मज़े में रहता था। तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि उनको तो देश को तोड़ना था। ये एक मैं जस्ट पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन उस पर उसको वो बहुत सारा कनेक्शन जुड़ता है इस थ्योरी से। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना जो मेंटेलिटी थी वो फैला दी। अभी वहाँ पे पाश्चात्य देशों में क्या चलता है, खाओ पियो ऐश करो, बस देह सुख उपभोगो, बच्चे करके छोड़ दो, है ना, और ज़्यादा आगे के जन्मों की चिंता ना करो। और वो मानते भी नहीं है, पुनर्जन्म वगैरह को भी नहीं मानते। तो ये उनका एक रहा होगा, प्रोपोगेंडा कह लो या एक एजेंडा कह लो, तो जिसके तहत ये उन्होंने सब बर्बाद तो कर ही दिया। सब ग्रंथ संपदा भी नष्ट हो गई और सब ये हमारा कल्चर भी नष्ट कर दिया। और फिर उनको देख देख के हमें ऐसा लगने लगा कि हमें भी खाना पीना ऐश करना, ये इसी में डूबना चाहिए, और फिर लोग भटक गए। एक ये कहा जा सकता है, जिससे फिर आगे जाके आज के डेट तक देश अपना कमज़ोर हुआ मॉरली। फिर दूसरा हम एक ये कह सकते हैं कि कलयुग ही आ गया, कलयुग का ये प्रभाव हो गया कि चाहे बाहर के लोगों ने कितना भी इन्फ्लुएंस किया हो, हम क्यों इन्फ्लुएंस हो गए, क्योंकि हमने अपनी लेवल गिरा ली। हम कलयुग के प्रभाव में आ गए, तो वो हमारा अधपतन हो गया, नैतिक वैचारिक अधपतन हो गया, हम नीचे गिर गए लेवल। तो उससे हम भटक गए और फिर आज हम ये स्टेज पे आके पहुँचे कन्फ्यूज्ड वाले। ये भी हो सकता है। तो मल्टीपल कारण हो सकते हैं, बस पॉइंट मेरा ये है कि ये हमें भटकाया जा रहा है। तो इसको मैं और आगे इलेबोरेट करूँगा कि कैसे भटकाया जा रहा है, और इसको अच्छे से आप समझ लोगे तो आपके लाइफ में फिर से वो कनेक्शन डेवलप होगा, फिर से पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस आ जाएगा। और ये सीरीज़ बनेगी, एक 4-5 वीडियो कंटिन्यूसली मैं बनाऊँगा एक के बाद एक, क्योंकि फिर वो मज़ा आएगा आपको और क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू सो मच।